नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अगस्त बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। महिलाओं युवतियों के प्रति अपराध में राजस्थान ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मेहमान नवाजी और स्वागत सत्कार के लिए दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान रखने वाले प्रदेश के लिए ये आंकड़े शर्मिंदगी वाले हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जिन्हें क्राइम स्टेट के तौर पर जाना जाता है, वहां भी महिला अत्याचारों के मामले राजस्थान से कम हैं। वहीं रेप के मामलों में राजस्थान ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम को भी पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान में साल 2021 में रेप के इतने केस दर्ज हुए हैं जितने 3 बड़े राज्यों में मिलाकर भी दर्ज नहीं हुए। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हुए बड़े आंदोलन के अगुआ नेता राकेश टिकैत हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ में किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार MSP गारंटी कानून लागू करे। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी नीतियों किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हम किसानों के हक के लिए संघर्ष करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर खेती किसान पर असर डालने की तैयारी थी, लेकिन किसानों के साथ से आंदोलन हुआ और संघर्ष रंग लाया, जिसके चलते कृषि कानून सरकार को रद्द करने पड़े थे। किसान नेता राजाराम मील सहित अन्य नेताओं ने भी विचार रखे। हनुमानगढ़ में कार्यक्रम के बाद दोपहर को राकेश टिकैत ने श्रीगंगानगर की धान मंडी में महापंचायत को संबोधित किया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड सचिन थापन को अजरबैजान में अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल किनिया में है। यह दोनों मूसेवाला के कत्ल से पहले ही फर्जी पासपोर्ट पर भारत छोड़ भाग गए थे। इसका पता चलते ही पंजाब पुलिस ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर सचिन को भारत लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने पंजाब पुलिस ने इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी है। विदेश मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से सचिन थापन का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगा है। उसके अरेस्ट वारंट के साथ सिद्धू मूसेवाला के केस में रोल के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। इनके जरिए उसे अजरबैजान में से भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। अजमेर के एक सरकारी कर्मचारी को किराए पर मकान देने का ऐड देना भारी पड़ गया। ठग ने खुद को फौजी बताकर मकान किराए पर लेने का झांसा दिया और एडवांस देने के लिए लिंक शेयर कर क्लिक करने को बोला। जब क्लिक किया तो खाते में क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए विड्रॉल हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजाद नगर कोटड़ा निवासी मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि घर किराए पर देने के लिए OLX पर ऐड दिया। इसके लिए अपने आप को फौजी बताकर किराए पर मकान लेने के लिए सहमति जताई। इसके बाद डिपॉजिट व 1 माह का एडवांस देने की बात कहकर लिंक शेयर किया, जिस पर क्लिक करते ही 1,45,570 रुपए बैंक खाते व क्रेडिट कार्ड से काट लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर CBI जांच का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित मेवाड़ कॉलेज के PNB बैंक में CBI के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी मौजूद है। एक बैंक अधिकारी और सिसोदिया की सामने CBI की टीम लॉकर की तलाशी ली। बैंक का दरवाजा बंद कर दिया गया। किसी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की रोक रही। इससे पहले 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर CBI ने 14 घंटे तक तलाशी ली थी। CBI ने उनके घर से कुछ दस्तावेज और डिवाइस अपने कब्जे में लिया था। CBI ने उनके लॉकर को भी सीज करा दिया था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई। जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने मंगलवार को एक साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं में पूर्व डिप्टी CM ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी, मनोहर लाल शर्मा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। ये सभी नेता रविवार को आजाद के नेतृत्व वाली नई पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से जिन 64 नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनमें पूर्व डिप्टी CM ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी, खारू चौधरी, मनोहर लाल शर्मा, पूर्व विधायक बलवान सिंह, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सचिव नरिंदर शर्मा और महासचिव गौरव मगोत्रा शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अजमेर जिले के मदनगंज में हरमाड़ा रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास बिहारी श्रमिक की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रमिक की हत्या उसके पूर्व साले व जीजा ने की थी।
आरोपियों ने पहले जमकर शराब पी और उसके बाद मरांडी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपी हत्या के बाद किशनगढ़ से भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मदनगंज थाना पुलिस के अनुसार होपना मरांडी के पहले वाली पत्नी को छोड़ दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसके पूर्व साले रहीका टोली जिला परनिया बिहार निवासी 35 वर्षीय राम हेम्ब्रोम व उसके जीजा देहूती दिनाजपुर पश्चिम बंगाल निवासी पासो ने होपना मरांडी को फैक्ट्री के पास ले जाकर शराब पिलाई थी। उसके बाद होपना से मारपीट की और सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। राजस्थान में अफसर और मंत्रियों की डीपी लगाकर अपने कार्मिकों से रुपयों और उपहारों की डिमांड करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से शातिर ठगों ने राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर की तस्वीर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप पर डीपी लगा आईपीएस अफसरों को मैसेज भेजकर कैश और अमेजॉन गिफ्ट कार्ड की डिमांड की। वहीं ऐसे प्रकरण राजस्थान पुलिस के लिए गले की फांस बन चुके हैं और इन मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस उनकी पहचान तक नहीं कर पा रही है, जिसके चलते शातिर ठगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डीजीपी एमएल लाठर के नाम से पूर्व में भी ठग लोगों से ठगी का प्रयास कर चुके हैं। जयपुर में शादी का झांसा देकर एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। पिछले 3 सालों तक आरोपी सुपरवाइजर उसे लिव इन रिलेशनशिप पर रखकर दुष्कर्म करता रहा। प्रेग्नेंट होने पर उसका अबॉर्शन तक करवा दिया। शादी का दबाव बनाने पर गाली गलौज कर उसे छोड़कर चला गया। बगरू थाने में 36 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि मार्च 2019 में उसका पति से तलाक हो गया। 2 बेटियों के साथ वह यहां रहकर एक कंपनी में जॉब करने लगी। इस दौरान कंपनी के सुपरवाइजर 37 वर्षीय विजेंद्र शर्मा से मुलाकात हुई। तलाकशुदा होने का पता चलने पर आरोपी विजेंद्र ने उसे शादी का झांसा दिया। किराए का मकान लेकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर दुष्कर्म करने लगा। प्रेग्नेंट होने पर शादी के बाद बच्चे की प्लानिंग की कहकर अबॉर्शन तक करवा दिया। 3 सालों तक दुष्कर्म करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी उसके साथ गाली गलौज करके छोड़कर चला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों, HNRC और एक NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट PG 2022 के जरिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। यह काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होनी थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी और करीब 2.5 महीने तक 4 राउंड में यह प्रक्रिया चलनी थी। लेकिन अब 15 सितंबर के बाद ही नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने सभी मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन LOP लेने के लिए निर्देशित कर दिया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से नीट PG 2022 का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद से ही लाखों स्टूडेंट्स काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे।